तोता, कबूतर और रानू चिड़िया सुबह से ही भोजन की खोज में निकले हुए थे। रानू चिड़िया मैदान की तरफ जाती है, तोता घने जंगल में चला जाता है और कबूतर ऊंची उड़ान भरकर जमीन पर दाना तलाश करता है। मिल गया, आखिर मुझे मीठा अमरूद मिल गया। तोता बहुत खुश होता है। वहीं कालू कौवा भी आ जाता है। अरे तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अमरूद मेरा है। मैं कल इसे यहाँ छुपा कर गया था। जल्दी से मेरा अमरूद मुझे वापस दे दो। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये अमरूद मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। मैं ये अमरूद तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम मार खाओगे। क्यों भाई, क्यों खाऊंगा मार? ये अमरूद मेरा है। कालू कौवा तोते को मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रानू चिड़िया, कबूतर, बचाओ, बचाओ मुझे कोई इस चोर कौवे से। कालू कौवा वो अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है। तोता रोने लगता है। रानू चिड़िया और कबूतर को भी दाना मिल गया था। वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? तोता सारी बात रानू और कबूतर को बताता है। कालू कौवा अब कुछ ज्यादा ही भरने लगा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते भैया, आप परेशान मत हो। ये लें, हमसे थोड़ा दाना ले लें। कल आप भी हमारे साथ जाना। वह सब अपना अपना दाना उठाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। कितना मजेदार है अमरूद। आज तो मजा आ गया। अब किसी और से दाना छीनूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा मज़े की नींद सो जाता है। अगले दिन फिर से रानू चिड़िया, तोता और कबूतर दाना लेने के लिए निकलते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ चावल के दाने मिलते हैं। चावल, ये तो चावल के दाने हैं। हाँ, ये चावल के दाने ही हैं। मगर कबूतर भैया, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत दिनों से चावल के दानों की खोज कर रहा था। चावल के दानों से मैं खीर बनाऊंगा। खीर? मुझे भी खीर बहुत पसंद है। मगर हम दूध कहाँ से लेंगे? दूध मैं ले आऊँगी। मेरी माँ के पास गाय है। मैं अपनी माँ से दूध ले आऊँगी। तो फिर ठीक है, आज हम सब मिलकर खीर खाएंगे। हमेशा की तरह कालू कौवा आज भी उनके पीछे पीछे था, जो झाड़ियों में बैठा उन्हें देख रहा था। खीर? आज तो मैं खीर खाऊंगा। खीर बनाओगे आप, मेहनत करोगे आप, और खीर खाऊंगा मैं, कालू कौवा। हंसते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है। माँ, क्या दूध है? मैं दूध लेने आई हूँ। आज हम सब पक्षी मिलकर खीर बना रहे हैं। हाँ रानू बेटी, दूध है, ये लो दूध, और जब खीर बन जाए तो मुझे भी दे जाओ। जी माँ जी, मैं आपको खीर दे जाऊँ। रानू चिड़िया दूध लेकर कबूतर के घर चली जाती है। तोता भी शक्कर लेकर आ जाता है। मेरी माँ बहुत मज़े की खीर बनाया करती थी, तभी से मुझे खीर खाना और बनाना बहुत पसंद है। एक चीज़ तो रह गई, इलायची। इलायची डालने से खीर का जायका और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं। पहाड़ों के पास मैंने इलायची का पौधा देखा था। मैं जाता हूँ और इलायची लेकर आता हूँ। तोता उड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यहीं कहीं था, कहाँ गया? तोता इधर उधर देखता है। वो रहा, मिल गया। तोता उड़ता है और इलायची के पौधे के पास जाता है। तोता इलायची तोड़ता है। कबूतर इलायची खीर में डाल देता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कबूतर भैया, अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम पानी में रख लेते हैं। पानी में रखने से ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। कालू कौवा खिड़की में छुपा बैठा देख रहा था। कर लो ठंडी, खाऊंगा तो मैं ही। मैं अपनी चोंच धोकर आता हूँ, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी। तोता घर से बाहर निकलता है। जाते हुए वो कौवे को छुपा हुआ देख लेता है। तोता नदी पर जाता है और अपनी चोंच धोता है। आज तो ये कौवा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तो मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगा। तोता वापस जाता है और कालू कौवे के बारे में सबको बताता है। कालू कौवा भागा भागा आता है। रानू चिड़िया, जल्दी भागो। कबूतर, जल्दी करो, फाख्ता भी पेड़ से नीचे गिर गई है। सब पक्षी जल्दी से भागते हैं। मजेदार खीर। आज मैं खाऊंगा खीर। आज तुम खीर नहीं, बल्कि
हमारे पंख से मार खाओगे। मारो मारो सब इस काले कौवे को। आप तो फाख्ताबी के पास। हम तुम्हारे लिए डंडे लेने गए थे, फिर सब मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं। अब मजा आया, अब आया मजा। बड़ा शौक है तुम्हें चोरी करके खाने का। ले और खा और खा। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तोता, कबूतर और रानू चिड़िया मिलकर मज़ेदार खीर का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। नदी के करीब एक झोंपड़ी में बूढ़ी चिड़िया माँ रहा करती थी। वह नदी से पानी भर के घर घर पहुँचाती और मिलने वाले पैसों से अपना पेट भरती। बूढ़ी चिड़िया माँ पानी भरती है और तोते के घर देने के लिए चली जाती है। मिठू मिठू बेटा, अरे ओ मिठू बेटा, पानी ले लो। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। माँ जी आ गई आप। माँ जी अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, अब पानी तो जरा कम ही लाया करें, पड़ा पड़ा बर्फ बन जाता है। ठीक है बेटा, आइंदा थोड़ा कम पानी लाया करूँगी। अब जल्दी से पैसे ले आओ, मुझे अगले घर भी जाना है। जी माँ जी, मैं अभी लाया। तोता पानी लेकर अपने घर जाता है और पैसे लाकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। मिठू जी, आप पानी कम लिया करें और हाँ, याद रखना पानी कम लेना है तो पैसे भी कम ही देने हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हरियाली? माँ चिड़िया बहुत कमजोर और बूढ़ी हैं, बड़ी मुश्किल से पानी भर कर लाती हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। हाँ हाँ, एक आप ही रह गए हैं ख्याल करने के लिए। मैं बता रही हूँ, आइंदा मैं बस पूरे पूरे पैसे दूंगी। बड़ी मेहनत से कमाते हैं हम पैसे। रानो, अरे ओ रानो बेटी, पानी ले लो। माँ जी आप अंदर आ जाएं। नहीं चिड़िया बेटी, तुम्हारा पति गुस्सा करेगा। वैसे भी मुझे जाना है और घरों में भी पानी देना है। माँ जी आप कुछ खा लें फिर चली जाइएगा। मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं खाया होगा, आप मेरे साथ आए। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे रोटी खाने के लिए देती है। माँ जी ले, ये टोपी भी आप रख लें, इतनी सर्दी में आप बीमार हो जाएंगी। जीती रहो रानो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। एक तुम ही हो जिसे मेरा इतना ख्याल है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ कालू कौवा अपने नौकर से कहता है, नदी के पास जिस बूढ़ी माँ चिड़िया की झोंपड़ी है, जाओ और जाकर उसे बुला कर लाओ। जी मालिक। कालू कौवे का नौकर बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर बूढ़ी चिड़िया माँ को आवाज देता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है मुझसे? आपको कालू सेठ ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बूढ़ी चिड़िया माँ कालू कौवे के नौकर के साथ चली जाती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? जिस जगह पर तुम्हारी झोंपड़ी है उस जगह की मुझे ज़रूरत है, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो जगह तुम्हारी नहीं है। मैं वहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, इसलिए तुम वो झोंपड़ी छोड़कर चली जाओ। मगर मैंने वो झोंपड़ी बहुत मुश्किल से बनाई है। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो प्लीज, ऐसा मत करो। बूढ़ी चिड़िया बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा सेठ बूढ़ी चिड़िया माँ की एक नहीं सुनता। बूढ़ी चिड़िया उदास मन के साथ वापस चली जाती है। 2 दिन बाद कालू सेठ के नौकर वहाँ जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी को तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो खौफ करो। मैं बूढ़ी जान इस सर्दी की रात में कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? ऐसा मत करो। लेकिन वो सब मिलकर झोंपड़ी तोड़ देते हैं।
ये अपना चूल्हा और ये हंडिया उठाकर चली जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। यूं ही रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंड की वजह से कांप रही थी। बूढ़ी चिड़िया माँ बेहोश हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है तो बूढ़ी चिड़िया माँ को देखकर परेशान हो जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी। शोर सुनकर कुछ और पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर माँ चिड़िया को दवा देती है। ना जाने इस बेचारी बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ क्या हुआ है। ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चले। कुछ देर बाद बूढ़ी चिड़िया माँ को होश आ जाता है। वो पक्षियों को सारी बात बताती है। अगर वो अमीर है, सेठ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करता फिरे। हम छोड़ेंगे नहीं उस सेठ को। सब पक्षी डंडे उठाकर कालू कौवे के घर जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। हल्लू राकू कहाँ मर के हो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आइंदा किसी मसलों पर जुल्म करने से पहले सोचना। दुष्ट कालू कौवे। ऐसे सब पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।